दोस्तों, उत्तर प्रदेश का संभल आपको याद ही होगा, जहां दंगाइयों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के उकसावे में आकर पथराव किया, पुलिस को घायल किया और फिर बाद में पता चला कि वो तो तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पूरा गैंगस्टर वहां हत्या करना चाहता था। जो संभल में विवाद था मंदिर मस्जिद का, उसमें विष्णु शंकर जैन वकील थे, उनकी हत्या का प्लान था। और उस सब में जब खुलासा हुआ तो बुलडोजर एक्शन जब योगी का हुआ तो आज वहाँ इतनी शांति है कि वहाँ अब हिंदू आराम से मंदिरों में अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। और आपको ये भी बताऊं कि 46 साल बाद मंदिरों में होने वाली वहाँ परिक्रमा, जो कुओं की परिक्रमा है, वो इस वर्ष हो पाई क्योंकि योगी आदित्यनाथ का शासन है। अंदाजा इसी से लगाइए कि जो दंगाई थे, उन्होंने जो पुलिस के ऊपर पथराव किया, ईंटें मारी, उन्हीं ईंट और पत्थरों को जोड़कर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहीं पर पुलिस चौकी बनाई है, जहां जुनैद फैजल नाम का एक व्यक्ति जो इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके घर के बिल्कुल नज़दीक 37वीं पुलिस चौकी बनाई गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही शहर में 37 पुलिस चौकी। ये अपने आप में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इरादे क्या हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, उसके केंद्र में संभल होने वाला है। संभल में इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। योगी आदित्यनाथ के शासन, प्रशासन और पुलिस की तरफ से ये पूरी तौर से पक्का कर दिया गया है, पुख्ता कर दिया गया है कि संभल में अब कोई भी पत्ता ना हिल पाए। यात्राएं निकलेंगी, धार्मिक स्थल होगा और आपको पता है कि वहाँ एक विशाल कल्की धाम बन रहा है। और उस कल्की धाम को, जो कल्की धाम के पीठेश्वर हैं आचार्य प्रमोद किस्नम, वो पूरा अपडेट मोदी जी को दे रहे हैं। आधारशिला रखने के लिए उन्होंने मोदी जी को बुलाया था। हालांकि उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से रहा है और आचार्य प्रमोद किस्नम वो व्यक्ति हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं। वो व्यक्ति जो अभी तक भी किसी पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में ही है और कांग्रेस की तरफ से उनको सुरक्षा भी दी गई है, वो व्यक्ति आज मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मोदी जी से मिलकर उन्होंने कल्की पीठ जो है, वहाँ जो कल्की धाम बन रहा है, उसका पूरा अपडेट दिया है। यानी ये तय है कि 2027 के पहले भव्य राम का मंदिर जैसा अयोध्या में बना, ऐसा ही कल्की धाम में कल्की पीठ और वहाँ उससे जुड़े हुए मंदिर, उनका निर्माण हो रहा है तेज़ी से। और मैं पुख्ता तौर पे कह सकता हूँ कि उसके उद्घाटन में भी मोदी जी ही जाने वाले हैं। पूरे कांग्रेस को एक ये तमाचा है कि आप ही की पार्टी का एक प्रवक्ता, भले ही आपने आज दूर कर दिया हो अपनी पार्टी से, लेकिन वो पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपने टीवी डिबेट्स में देखे होंगे, वो व्यक्ति आज मोदी के गुणगान कर रहा है। ये मोदी और योगी की कार्यशैली है। तो आज संभल में अगर ये संभव हो पा रहा है, अगर संभल में आज धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं, संभल में यदि आज जो कुएं हैं ज़मीन के नीचे से वो निकल रहे हैं, मंदिरों के ताले खोले जा रहे हैं, ज़मीनों के कब्जे हटाए जा रहे हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ की वजह से है। आपको ये बता दूं कि अभी तक 1000 अवैध कब्जे मुक्त कराए गए हैं और 69 हेक्टेयर ज़मीन अवैध कब्जाधारियों से योगी आदित्यनाथ ने मुक्त कराई है। उन लोगों को सौंपी गई है जो अपने घर बार छोड़कर वहाँ से पलायन कर गए थे, जो वहाँ दंगे हुए थे 76 में। उस दंगों के कारण हिंदू लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, सब कुछ छोड़कर चले गए थे। जब योगी आदित्यनाथ का अब वहाँ शासन हुआ है, यानी पुलिस ने अपना कारनामा दिखाया है दंगे के बाद, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, 80 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तानी लिंक सामने आया, आतंकवादी धाराओं में उनको यूएपीए की धारा, गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया गया। तो आज उन लोगों को लगा कि हाँ, कोई सरकार ऐसी है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो इन दंगाइयों का पक्ष लेगी। अब वहाँ वो हिंदू लोग वापस घर लौटे। पुलिस ने उनसे कहा कि जिसकी भी प्रॉपर्टी है आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे।
जो दंगे के सबूत हैं वो हमें दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और योगी जी ने आदेश दिया कि वो फाइल दोबारा से खोली जाए। समाजवादी पार्टी शासनकाल में जिन लोगों को फाइल बंद करके मुक्त कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, जो हिंदुओं के कातिल हैं, जो हिंदुओं के दोषी हैं, उन सब पर अब योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन का आपने देखा है क्या हो रहा है। वहाँ बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। और इसीलिए अब आप देखिए कि ऐसा उदाहरण आपको देश में पहली बार कहीं देखने को मिलेगा कि जो दंगाई है उन्होंने अपनी अपनी छतों पे पत्थर रखे हुए थे, ईंटें रखे हुए थे और उनको बरसाया। तो योगी जी ने आदेश दे दिया कि अब इस संभल को ऐसा बना दो कि भविष्य में कोई जरा भी एक कंकड़ मारने की हिम्मत ना करे। मैं गया हूँ संभल में, मैं वो जो परिक्रमा थी कुओं की उसके दौरान में मैं गया हूँ और मैं रात को आया वहाँ से 9 बजे के बाद। तो मजाल है कोई सड़क पे आपको देख जाए टोकने वाला, क्योंकि सबको पता है कि आज योगी का शासन है। इसी से अंदाज़ा लगाइए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से तैयारी की है। वहाँ की सड़कें मैंने देखी हैं, पहले तो गड्ढे हुए करते थे और योगी जब से आए हैं वहाँ बेहतरीन आसपास सड़कें बनाई हैं। भविष्य में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक तीर्थ नगरी के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ एक तरफ अयोध्या, फिर काशी, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और उसके आसपास के क्षेत्र में और कई ऐसी जगह है जिसमें प्रयागराज जहाँ कुंभ लगता है और वो भी एक तीर्थ नगरी के रूप में विकसित की जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश दुनिया का, अब दुनिया के सनातनियों का वो धार्मिक केंद्र होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भगवान शंकर हैं, उत्तर प्रदेश में भगवान राम है, उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण है और उत्तर प्रदेश में ही कल्कि का अवतार होना है। ये तो धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है। उसकी तैयारी योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस तैयारी को कर लिया है कि अब 2027 का चुनाव, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश का विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश में नंबर 1 और आध्यात्मिकता के आधार पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश को वहाँ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, उसमें पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें कई राज्यों में है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और जो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक किया है 2017 से अभी तक, वैसा किसी भी मुख्यमंत्री ने किया नहीं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कंपैरिजन तो जरूर करूंगा क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मैं योगी जी के काम को देख रहा हूं कि वो किस लगन के साथ, किस परिश्रम के साथ। आप देखिए कि मैं देखता हूं उनको सुबह से शाम तक, अगर उनका मैं डेली का काम देख रहा हूं तो आप देखिए कितने एक्टिव हैं कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो कई बार गाजियाबाद आ गए, फिर मेरठ चले गए, उसी दिन फिर वो कहीं और हैं, फिर वो लखनऊ में मीटिंग भी ले रहे हैं। मतलब आप सोचिए, बंदा सुबह उनका कार्यक्रम जो है 5 बजे शुरू हो जाता है और रात के 10 बजे तक लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। किसके लिए? उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए और देशवासियों के लिए, सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के चलते संभल आज शांति से वहाँ आध्यात्मिक नगरी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 37 पुलिस चौकियां बनना ये अपने आप में बता रहा है कि वहाँ पुलिस का अब इस कदर पहरा रहेगा कि आगे आने वाले समय में संभल में लोग जाएंगे जैसा अयोध्या, काशी और मथुरा जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं और एक बड़ा केंद्र वो बनने जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी को इसका श्रेय जाता है कि उनके चलते उत्तर प्रदेश का आज आध्यात्मिक विकास हो रहा है। और वहीं एक तरफ ग्रेटर नोएडा, और नोएडा को आप देखेंगे तो कहेंगे कि चीन को पीछे पिछाड़ता हुआ आज हमें उत्तर प्रदेश लग रहा है। अभी चीन तो बहुत बड़ी महाशक्ति है, लेकिन वैसा ही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जो चल रहा है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश का रुख कर रही हैं। आपकी इस पर क्या राय? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।